एरीज, 29 जून से 5 जुलाई के दरमियान आपके अंदर एक ऐसी आग जाग सकती है जिसे आप काफी अरसे से खामोशी, जिम्मेदारी या इंतजार के नीचे दबाते रहे हैं। कोई फैसला वाजे हो सकता है, कोई पुराना गुस्सा दोबारा उठ सकता है, या कोई मौका आपसे फौरी कदम मांग सकता है। लेकिन एरीज, इस हफ्ते हर तेज एहसास दुरुस्त सिमत नहीं होगा। असल सवाल ये है, क्या आप अपनी आग से रास्ता रोशन करेंगे या जल्दबाजी में वही रास्ता जला देंगे जिस पर आगे बढ़ना था। इस हफ्ते 3 मैदान खास रहेंगे: घर और खानदान, मोहब्बत में सच्चाई, और काम या बैरून मुल्क रास्ते में हरकत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी के इशारों को हकीकी फैसलों से जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं यह हफ्ता एरीज के लिए कौन सा दरवाज़ा खोल सकता है और कहां सब्र ज़रूरी होगा। एरीज, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत अंदरूनी दबाव, तख्लीकी बेदारी और सिमत बदलने की है। 29 जून को मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड होकर घर, खानदान, पुराने फैसलों और अंदरूनी सुकून से जुड़ी बातें दोबारा सामने ला सकता है। इस वक्त जुपिटर लियो में दाखिल होकर मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, खुशी और खुद इजहार में एक बड़ा दरवाज़ा खोल सकता है। वीनस भी लियो में कशिश और रोमांस बढ़ा सकता है। मार्स और यूरेनस जेमिनी में राबतों, खबरों और अचानक फैसलों में तेजी ला सकते हैं। और जब एरीज अंदर हरकत तेज होती है तो मोहब्बत सबसे पहले इसके सब्र को आजमाती है। शादीशुदा एरीज के लिए यह हफ्ता घर की जिम्मेदारी, वक्त की कमी या पुरानी नाराजगी सामने ला सकता है। हफ्ते के आगाज में आप जल्द रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, खुसूसन अगर साथी किसी पुराने मामले का जिक्र करे। 30 जून के बाद नरम गुफ्तगू फासला कम कर सकती है। आप कह सकते हैं, मैं गुस्सा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चाहता हूं कि हम असल मसला समझे और एक साथ खड़े हों। गैर शादीशुदा एरीज के लिए यह हफ्ता नई पसंदीदगी का है। कोई शख्स दोस्तों, ऑनलाइन गुफ्तगू, मुख्तसर सफ़र या तख्लीकी माहौल से सामने आ सकता है। 2 से 5 जुलाई के दरमियान नए राब्ते के इम्कानात रोशन हैं, मगर सिर्फ जोश या फौरी तवज्जो को मुस्तकिल मोहब्बत ना समझे। देखें कि सामने वाला आपकी हदूद का एहतराम करता है। जो एरीज किसी को पहले से पसंद करते हैं, इनके लिए पैगाम, मुलाकात या खामोश ताल्लुक में अचानक हरकत हो सकती है। पुराना शख्स भी वापस आ सकता है, लेकिन हर वापसी दोबारा आगाज नहीं होगी। 1 और 2 जुलाई ऐसा साथ समझने, जबकि 3 से 5 जुलाई राब्ते या फैसले के दिन हो सकते हैं। इस हफ्ते मोहब्बत में सिर्फ जज्बा नहीं, वाज़े नीयत देखी जाएगी। लेकिन एरीज, असल मोड़ सिर्फ दिल में नहीं, काम में अचानक खबर आपकी सिमत बदल सकती है। मुलाजमत करने वाले एरीज के लिए पुराना काम, नामुकम्मल जिम्मेदारी या रुका हुआ जवाब दोबारा सामने आ सकता है। हफ्ते के आगाज में घर और काम का दबाव एक साथ महसूस हो सकता है। 2 जुलाई के बाद किसी निगरान, इदारे या बासर शख्स से अहम गुफ्तगू मुमकिन है। 3 से 5 जुलाई के दरमियान मुलाकात, नई जिम्मेदारी, काम के तरीके में तब्दीली या मुख्तसर सफ़र से जुड़ा मौका सामने आ सकता है। फौरी तरक्की सबके लिए नहीं, मगर अपनी सलाहियत दिखाने और बेहतर किरदार हासिल करने के आसार हैं। कारोबार करने वाले एरीज के लिए फ़रोख्त, राब्तों और नए गाहक के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। पुराना गाहक या रुकी अदायगी दोबारा मुतहरिक हो सकती है। 2 से 5 जुलाई ऑनलाइन कारोबार, तालीम, तहरीर, मीडिया और मार्केटिंग के लिए ज़्यादा फ़ाल हैं, लेकिन अचानक तोसी, जोश में सरमायाकारी या ज़बानी वादे पर शराकत बाद में दबाव बन सकती है। कारोबारी कामयाबी दुरुस्त राब्ते और वाज़े शर्त से आएगी। और अब बात उन एरीज अफराद की जो बैरून मुल्क जाने, मुलाजमत करने, तालीम हासिल करने या मुस्तकिल मुंतकली के मुंतज़िर हैं। बंदिश दिखाई नहीं देती। हफ्ते के आगाज़ में ताख़ीर या खामोशी हो सकती है, लेकिन 2 जुलाई के बाद खबर, इंटरव्यू या दूर के राब्ते से हरकत बनने का इम्कान बेहतर है। 3 से 5 जुलाई के दरमियान बैरून मुल्क इदारा, मुलाजमत देने वाला शख्स या दूसरे मुल्क से राब्ता सामने आ सकता है। फौरी रवानगी सबके लिए नहीं, मगर रास्ता दरमियाने से मजबूत इम्कानात रखता है। मुमकिन है मंजिल बदल जाए, मगर बैरून मुल्क जाने का इम्कान ख़त्म नहीं हो रहा। और यहाँ मैं उन नाजरीन से बात करना चाहता हूँ जो लिखते हैं, हम हर बार कोशिश करते हैं मगर नतीजा नहीं मिलता, हमारी ज़िंदगी रुकी हुई है, क्या अच्छा वक्त आएगा? आपकी थकन हकीकी है। एरीज जब रुकावट देखता है तो फौरन कुछ बदलना या छोड़ना चाहता है, लेकिन हर ताखीर शिकस्त नहीं होती। इस हफ्ते 3 निशानियां अहम हैं: घर के पुराने मसले की वजाहत, नए राब्ते से हरकत और पेशा वराना मौका।
कभी तब्दीली बड़ी कामयाबी बनकर नहीं आती, पहले रद्द अमल बदलता है, फिर रास्ता बदलता है। अगर जिंदगी रुकी लगती है तो देखें कि आप जल्द नतीजे की ख्वाहिश में सही वक्त से पहले कदम उठा रहे हैं। कभी किस्मत बंद नहीं होती, सिर्फ रफ्तार को सिमत चाहिए। खानदान और अंदरूनी कैफियत में यह एहसास हो सकता है। एरीज जब दबाव में होता है तो फौरन जवाब देता है, फिर बाद में सोचता है कि बात दूसरी तरह कही जा सकती थी। मरकरी की रेट्रोगेड हरकत, पुरानी खानदानी नाराजगी, घर का फैसला या वालिदैन के साथ गुफ्तगू दोबारा सामने ला सकती है। इस बार मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं, असल मसला समझना होना चाहिए। आप कह सकते हैं, मैं अपनी बात वाजे करना चाहता हूँ, लेकिन रिश्ता तोड़कर नहीं, बेहतर बनाकर। एक नर्म गुफ्तगू हफ्ते के आखिर तक घर का माहौल बदल सकती है। एरीज के लिए रूहानी पैगाम ये है, कायनात आपकी आग बुझा नहीं रही, वो इसे मकसद दे रही है। गुस्सा फौरी ताकत दे सकता है, मगर शऊर दुरुस्त सिमत देता है। हफ्ते के आगाज में पुराना मसला वापस आ सकता है, दरमियान में राबता या मौका वाजे होगा, और आखिरी 3 दिनों में मोहब्बत, काम या सफर से जुड़ी अचानक हरकत पैदा हो सकती है। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई, खुशकिस्मत दिन 4 जुलाई, हसास दिन 1 जुलाई, खुशकिस्मत रंग सुर्ख या सुनहरी, खुशकिस्मत अदद 9। खास तवज्जो, रद्द अमल से पहले सिमत देखें। इस हफ्ते का मुस्बत जुमला, मैं अपनी आग को गुस्सा नहीं ताकत बनाता हूँ। मैं जल्दबाजी की बजाय वाजे इरादे से कदम उठाता हूँ, और वो रास्ता चुनता हूँ जो मेरी इज्जत, मोहब्बत और मुस्तकबिल को मजबूत बनाए। एरीज, अगर आप महसूस करते हैं कि अब अपनी ताकत को नई सिमत देनी चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, मेरी आग मेरा रास्ता है। एरीज, 29 जून से 5 जुलाई के दरमियान कोई पुरानी बात, नया राब्ता या अचानक मौका आपके सामने रास्ता खोल सकता है, मगर असल कामयाबी सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने में नहीं होगी। असल कामयाबी ये होगी कि आप अपनी ताकत सही वक्त, सही लफ्ज और सही फैसले में इस्तेमाल करें। मोहब्बत में सच्चाई रखें, काम में जल्दबाजी से बचें, कारोबार में शर्त वाज़े रखें, और बिरोने मुल्क रास्ते में बदलती सिमत को नाकामी ना समझें, क्योंकि इस बार किस्मत आपकी आग को बुझाने नहीं आ रही, वो इसे एक ऐसा चिराग बनाने आ रही है जो सिर्फ आपका रास्ता नहीं, आपका मुस्तकबिल भी रोशन करे। ये था एरीज का हफ्तावार पैगाम। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त जब ताकत आजमाता है तो असल कामयाबी रद्द अमल नहीं, दुरुस्त सिमत बन जाती है। अल्लाह हाफिज़।